हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस 8 गेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ या अध्याय 6 बताएंगे। अध्याय 6 के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह बताएंगे। और ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बच्चों, आप 8 गेट अभ्यास पुस्तिका का जो अध्याय कौन सा है अपना, अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या है, नगर प्रशासन। अब इस अध्याय के प्रश्न का उत्तर आप कब दे पाएंगे, जब आप इस पाठ का अध्ययन करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप इन प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे। यदि आपने इन पाठ को नहीं पढ़ा है तो आप प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 6 नगर प्रशासन। इसका प्रश्न नंबर 1 दिया है, यदि आप किसी महानगर में रहते हैं तो वहाँ नगरीय निकाय की कौन सी संस्था होगी। प्रश्न क्या है, यदि आप किसी महानगर में रहते हैं तो वहाँ नगरीय निकाय की कौन सी संस्था होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर नगर पालिका, बी नंबर नगर पंचायत, सी नंबर नगर निगम और डी नंबर ग्राम पंचायत। और इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है तो कहाँ देख पाएंगे आप, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 से इसका उत्तर देखकर आप लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का। सी नंबर का ऑप्शन में क्या है, नगर निगम। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, इनमें से कौन सा कर नगर निगम द्वारा नहीं दिया जाता। प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा कर नगर निगम द्वारा नहीं दिया जाता। शिक्षा कर ए नंबर, बी नंबर संपत्ति कर, डी नंबर जल कर और सी नंबर जल कर और डी नंबर आयकर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर आयकर। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इनमें से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ए नंबर आयुक्त, बी नंबर अभियंता, सी नंबर पार्षद, डी नंबर कलेक्टर। तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पार्षद। ये चारों में से कौन निर्वाचन जनता द्वारा निर्वाचित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पार्षद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, नगरीय प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं। प्रश्न क्या है, नगरीय प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं। तो उत्तर देखिए, नगरीय प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, जब किसी नगर में वार्ड के अंदर की कोई समस्या होती है, जब किसी नगर में वार्ड के अंदर की कोई समस्या होती है तो उसका समाधान कौन करता है। उत्तर देखिए। और इस प्रश्न का उत्तर आप कहाँ से दे पाएंगे, आप आपकी जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 57 से इसका उत्तर खोज के आप लिख सकते हैं। जैसे हमने इसका उत्तर लिखे बताएं। क्या है इसका उत्तर, जब किसी नगर में वार्ड के अंदर की कोई समस्या होती है तो उसका समाधान निगम पार्षद करता है। कौन करता है, निगम पार्षद करता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एक पार्षद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। प्रश्न क्या है आपका, एक पार्षद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप उत्तर बता देंगे, एक पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है तो कहाँ देखेंगे, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 57 में इसका उत्तर देख के खोज के लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, पुनर्चक्रण किए जा सकने वाली किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या कहा है यहाँ पे, पुनर्चक्रण किए जा सकने वाली किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, पुनर्चक्रण किए जा सकने वाली वस्तुओं के नाम, नंबर 1 कागज, नंबर 2 कांच, नंबर 3 प्लास्टिक। तो ये पुनर्चक्रण किए जाने वाली वस्तुओं के नाम हो गए। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, पार्षदों की समितियों द्वारा किए गए निर्णय को लागू करने का दायित्व किसका होता है। तो उत्तर देखिए इसका, पार्षदों की समितियों द्वारा किए गए निर्णय को लागू करने का दायित्व आयुक्त यानी कमिश्नर द्वारा प्रशासनिक कर्मचारी को का होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है देखिए, नगर निगम यह सुझाव क्यों देता है कि गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना तो कहाँ देखेंगे आप, आपकी जो पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 61 से उत्तर खोजकर इसे लिख सकते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या है, गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग करने का सुझाव इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे नगर निगम का कार्य आसान हो जाता है।
इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, नगर पालिका तथा नगर निगम में क्या अंतर है। उत्तर देखिए, जिन नगरों की जनसंख्या 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम होती है वहां नगर पालिका गठित की जाती है। जिन नगरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, यहाँ पे 1 लाख लिखना भूल गए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, लाख लिख देंगे। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 1 लाख। जैसे यहाँ पे आपको जो एरो का निशान लगा के बता रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे आप लाख लिख देंगे। इस प्रकार से लाख लिख दिए हमने। तो यहाँ क्या होगा, जिन नगरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है वहाँ नगर निगम का गठन किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आप एक के बाद क्या लिख लेंगे, लाख। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 क्या है आपका, प्रश्न 11 में, यदि हमारे घरों के आसपास कूड़ा जमा रहता है, यदि हमारे घरों के आसपास कूड़ा जमा रहता है तो उससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। यदि हमारे घरों के आसपास कूड़ा जमा रहता है तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू आदि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, नगर निगम क्या क्या कार्य करती है। उत्तर देखिए, नगर निगम के कार्य, नंबर 1, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराता है। नगर निगम क्या करता है, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराता है। नंबर 2, दूसरा कार्य क्या होगा इसका, नगर निगम शहर के दवाखाने तथा अस्पताल चलाने का कार्य करता है। फिर इसका तीसरा कार्य देखिए, घरों और बाहर से कचरा जमा करना और उसका निपटारा करना किसका कार्य है, नगर निगम का कार्य है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही जो आपका अध्याय कौन सा था, अध्याय 6 कंप्लीट होता है। बच्चों यहाँ पे जो अध्याय 6 के आपको 12 प्रश्न दिए थे, 12 प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।